स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल अर्थ मित्रा पे। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर जयदीप शर्मा। और आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इसमें हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे, दैट इज मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज टॉट इन ऑल टाइप ऑफ कोर्सेज। ठीक, कॉस्ट अकाउंटिंग में भी हम इसको पढ़ते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं, और एमबीए में खासकर अकाउंटिंग फॉर मैनेजर, जो एमबीए फर्स्ट ईयर में हमारा एक सब्जेक्ट रहता है अकाउंटिंग फॉर मैनेजर, उसमें भी हम इसको पढ़ते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग। तो आज हम वही देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग, व्हाट आर द सम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसमें हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्सेट्रा। एंड साथ साथ हम इनके फॉर्मूले भी देखेंगे। और फिर हम लास्ट में देखेंगे व्हाट इज द यूजेज और एप्लीकेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग इन द बिजनेस एरिया। So let's start. So what do you mean by marginal costing? Marginal costing is a costing technique in which only variable costs are charged to product, while fixed costs are treated as period cost and written off against profit. Actually क्या है marginal costing में, we differentiate cost in two part, fixed cost and variable cost. ठीक, और marginal costing क्या कहती है कि we need to फोकस ऑन वेरिएबल कोस्ट। फिक्स कोस्ट तो हमारी होनी ही है, तो हम उसको कंसीडर थोड़ा लेट करेंगे। हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, वेरिएबल कोस्ट पे। और तो हम सेल्स में से वेरिएबल कोस्ट घटाएंगे, और फिर जो हमारा निकल के आएगा, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, कंट्रीब्यूशन, उसके ऊपर फोकस रहेगा। तो नॉर्मल जो हमारी कोस्टिंग हमने पढ़ी थी, दैट फोकस ऑन द टोटल कोस्ट। वहां पे हमारा फोकस किस पे होता था, टोटल कोस्ट पे। बट यहाँ पे हम उसकी जगह किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर ज्यादा। तो टोटल कॉस्ट की बजाय हम किसकी बात करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। और वहां पे हम बात करते थे प्रॉफिट। नॉर्मल जो हमारी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होती है, वहां पे हम बात करते हैं प्रॉफिट। वो क्या होता है, सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। बट मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहते हैं कि आप सेल्स प्रॉफिट की बजाय किसकी बात करिए, कॉन्ट्रीब्यूशन, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन निकालिए। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यानी कहने का मतलब क्या, मार्जिनल कॉस्टिंग एक टेक्निक है जिसमें हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर रहेगा, और फिक्स कॉस्ट को हम बाद में प्रॉफिट में से लेस करेंगे। ठीक, तो कुछ यूज इसके क्या है, कॉस्ट कंट्रोल करने में ये एक मैनेजमेंट इसको यूज करती है। देन प्रॉफिट प्लानिंग करने में, हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि कॉस्ट टेक्निक इस वाली का यूज करके, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज करके हम पहले से पता लगा सकते हैं कि कितना प्रॉफिट कमाने के लिए हमें कितनी यूनिट सेल करनी पड़ेंगी। प्राइसिंग डिसीजन लेने में हमारा इसमें सबसे बेस्ट यूज होता है, क्योंकि हमें पता है कि कौन सी कॉस्ट हमारी वेरिएबल कॉस्ट है। तो हम कई बार ऐसा प्राइस होता है, जैसे बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, कट थ्रोट कंपटीशन है, या सेल्स हमारी डाउन हो रही है, या हमें कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल गया जहाँ पे मिनिमम प्राइस देना है, तो वहाँ पे हम मार्जिनल कॉस्टिंग का यूज करके अपना मिनिमम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। एंड डिसीजन मेकिंग जो हमारे बिजनेस के रहते हैं, उनमें हम इसका यूज करते हैं। तो आने वाले स्लाइड और वीडियो में हम देखेंगे डिटेल में। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि मैनेजमेंट यूज करता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग बेस किस पे, वेरिएबल कॉस्ट, या डिफरेंशिएशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले हम सिर्फ ये समझते हैं कि फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है एंड वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होते हैं। तो एज द नेम सजेस्ट, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो फिक्स रहती हैं। फिक्स कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच रिमेन फिक्स्ड। तो फिक्स कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट और फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। चाहे मैं प्रोडक्शन को कम करूं, चाहे प्रोडक्शन को ज्यादा करूं, वो कॉस्ट उतनी ही रहेंगी। उन कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट। आप कहेंगे ऐसी कौन सी कॉस्ट है, तो सम ऑफ द एग्जांपल आर फैक्ट्री रेंट। अगर मेरी फैक्ट्री का रेंट फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज पर मंथ है, तो अगर मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करूंगा तो भी 50,000 ही देना, कम करूंगा तो भी 50,000 ही देना। अगर किसी मंथ में प्रोडक्शन करता ही नहीं तो भी मुझे उतना ही रेंट देना पड़ेगा। ठीक, इसलिए ये फिक्स कॉस्ट है। जो हमारे मैनेजर हैं या जो हमारा परमानेंट स्टाफ है, जिनकी सैलरी डे बेसिस पे जाती है, मंथ बेसिस पे जाती है, वो सैलरी भी क्या कहलाएगी, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे मैं अपने मैनेजर को मान लो 1 लाख रुपए सैलरी देता हूँ, तो अगर किसी महीने प्रोडक्शन कम या ज़्यादा होगा तो भी हमें उसको उतनी ही सैलरी देनी रहेगी। इंश्योरेंस अगर हमने कोई करा रखा है, क्योंकि इंश्योरेंस हमारा टाइम के बेस पे होता है, 6 महीने की किस्त एक साथ जाएगी, तो प्रोडक्शन चाहे कम करो ज़्यादा करो उससे कोई फर्क नहीं
पड़ता। तो फिक्स कॉस्ट यानी एक किस्म से हम इनको बोल सकते हैं टाइम कॉस्ट। जो टाइम के हिसाब से हमारी कॉस्ट होती है उन सबको हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हमारी फिक्स ही रहेंगी, चाहे प्रोडक्शन में कम करूं चाहे ज्यादा करो। ऑन द अदर हैंड वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, कॉस्ट दैट चेंज डायरेक्टली विद प्रोडक्शन वॉल्यूम, यानी प्रोडक्शन का वॉल्यूम मैं बढ़ाऊंगा तो ये कॉस्ट बढ़ जाती हैं। कौन सी कॉस्ट हम बात कर रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट की। और अगर मैं प्रोडक्शन का लेवल घटा देता हूं तो ये कॉस्ट घट जाती है, यानी प्रोडक्शन के वॉल्यूम के ऊपर ये चेंज होती हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सम ऑफ द एग्जांपल आर रॉ मटेरियल, कच्चा माल। जितना हम रॉ मटेरियल यूज करेंगे वो किस पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे। अगर मैं प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा तो रॉ मटेरियल भी ज्यादा लगेगा, तो उसकी कॉस्ट उतनी ज्यादा आएगी। अगर किसी मंथ में मैं प्रोडक्शन कम कर दूंगा तो रॉ मटेरियल भी कम लगेगा, तो उसकी कॉस्ट उतनी ही कम आएगी। सेम डायरेक्ट लेबर, अगर मैं लेबर को पर पीस पर आउटपुट अगर प्रोडक्शन के बेस पे हम उसको वेजेस देते, तो कई बार हम वर्कर को फिक्स कर देते, मान लो ये पेन ही बनाता हूं तो हर पेन पे आपको 2 रुपये लेबर मिलेगी, ठीक। तो अगर किसी महीने वो 1 लाख पेन बनाएंगे तो उनको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, किसी महीने 2 लाख पेन बनाएंगे तो उनको 4 लाख मिलेंगे, और किसी महीने अगर 50,000 पेन बनेंगे तो मुझे उनको सिर्फ 1 लाख रुपया ही देना पड़ेगा। तो इसलिए वो भी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट। ऐसे ही कोई पैकिंग कॉस्ट, पैकिंग का खर्चा किस पे डिपेंड है, जितना ज्यादा सेल होगी, प्रोडक्शन जितना ज्यादा होगा उतनी पैकिंग ज्यादा होगी, तो पैकिंग का खर्चा उतना ही ज्यादा आएगा, या वाइस वर्सा आएगा, ठीक। तो सिंपल फर्क क्या होगा वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट में, फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स ही रहती है, चाहे प्रोडक्शन कम करो चाहे ज्यादा करो, और वेरिएबल कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज होती है। प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट ज्यादा होगी, प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी हमारी कम होगी। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहती है कि हमें जो फोकस करना है वो किस कॉस्ट पे करना है, वेरिएबल कॉस्ट पे हमें फोकस पहले करना है। तो हम जो नेक्स्ट कंसेप्ट पढ़ेंगे उसी में इससे, हालांकि टोटल कॉस्ट क्या होती है हमारी, टोटल कॉस्ट तो इन दोनों का जोड़ ही होगी, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। तो अब हमारा जो मेन न्यूमेरिकल वाले पार्ट शुरू होता है, तो हम इसमें 3-4 कंसेप्ट को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे विद देयर स्मॉल एग्जाम्पल, और फिर लास्ट में हम एक इकट्ठा न्यूमेरिकल लेंगे जिसमें सारी कंसेप्ट दोबारा से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली जो कंसेप्ट हम इसमें पढ़ते हैं, विच इज ए न्यू कंसेप्ट, दैट इज कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन एक नया वर्ड हम यूज करते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में यूज होता है ये। अभी तक हम प्रॉफिट का यूज करते आए थे, यहाँ पे यूज होता है कंट्रीब्यूशन। ये क्या होता है पहले हम देखते हैं। कंट्रीब्यूशन इज द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर डिडक्टिंग वेरिएबल कॉस्ट फ्रॉम सेल्स। मीन्स सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट घटा देते हैं तो जो बचता है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, कंट्रीब्यूशन। तो फॉर्मूला क्या हो गया, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर मेरी सेल्स मान लो 1 लाख रुपए है और मेरी वेरिएबल कॉस्ट है मान लो 60,000, तो 1 लाख में से 60,000 गए तो मीन्स 40,000 हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो वेरी होती हैं, जैसे रॉ मटेरियल है, लेबर है, वो सब हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल हमें सेल्स दे रखी है मान लो 1 लाख रुपए और वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है 60,000, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी 1 लाख माइनस 60,000, दैट विल बी 40,000। तो हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 40,000। ये 40,000 मेरा कंट्रीब्यूशन कहाँ यूज होगा, रिकवर करेगा पहले तो फिक्स कॉस्ट एंड देन जनरेट प्रॉफिट। इस कंट्रीब्यूशन का यूज मैं कहाँ करूंगा, पहले मैं अपनी फिक्स कॉस्ट को कवर करूंगा और फिर जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। तो जो बेसिक कंसेप्ट हमारी बनती है, दैट विल बी सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, विच इज ऑल्सो इक्वल, उसमें से कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो पहले हम सेल्स में से क्या घटाते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, फिर जो बचेगा उसको हम बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। इसमें से अगर हम फिक्स कॉस्ट भी घटा दें तो फिर जो बचेगा दैट विल बी योर प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट। तो हम डायरेक्ट प्रॉफिट नहीं निकालते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन। तो सिंपल शब्दों में अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रीब्यूशन, तो कंट्रीब्यूशन इज एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट से जितनी ज्यादा हमारा सेल्स का अमाउंट है दैट विल बी
कंट्रीब्यूशन। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये हमारी फर्स्ट कंसेप्ट होगी, दैट इज कंट्रीब्यूशन। ठीक, नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम इसमें यूज करेंगे दैट इज पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पीवी रेशियो का फुल फॉर्म क्या हो गया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ये क्या है, कुछ नहीं है, इट इज नथिंग, इट इज ए कंट्रीब्यूशन। ये भी कंट्रीब्यूशन ही है बट एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज ऑफ सेल्स। मतलब जब हम कंट्रीब्यूशन को परसेंटेज ऑफ सेल में व्यक्त करते हैं, मैं ये कहूँ, एक तो मैं कहता हूँ कंट्रीब्यूशन मेरा 40,000 है, एक मैं कहता हूँ कंट्रीब्यूशन मेरा 40% है। 1 लाख की सेल पे अगर मेरा कंट्रीब्यूशन 40,000 है तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 40,000 डिवाइड बाई, अगर मैं कैसे निकालता हूँ परसेंटेज, 40,000 डिवाइड बाई 1 लाख इंटू में 100, तो ये कितना हो जाएगा 40%। तो इसी 40% को हम क्या नाम देते हैं, पीवी रेशियो। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, पीवी रेशियो क्या है, कंट्रीब्यूशन अर्न फ्रॉम एवरी रुपीज ऑफ सेल। हम इसमें एक रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। हायर पीवी रेशियो मीन्स बेटर प्रॉफिटेबिलिटी। तो पीवी रेशियो में आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में, 30%, 20% या 40%। तो कंट्रीब्यूशन, इसलिए इसका एक दूसरा नाम क्या होता है, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। इस पीवी रेशियो को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, दैट इज कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। यानी ये कंट्रीब्यूशन ही है जिसको हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इनटू में 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल्स इनटू में 100। अगर एग्जांपल हम लेते हैं, मान लो मेरा कंट्रीब्यूशन है 40,000 और मेरी सेल है मान लो 1 लाख, तो मेरा पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, अभी हमने कैलकुलेट किया, 40,000 डिवाइड बाई 1 लाख इज इक्वल टू 40%। ठीक, तो पीवी रेशियो निकालने से फायदा क्या होता है, पीवी रेशियो हमारा कांस्टेंट होता है। अगर मैंने एक लेवल की सेल पे पीवी रेशियो 40% है, तो अगर मैं सेल को घटा लूं चाहे सेल को बढ़ाऊं, मेरा पीवी रेशियो 40% ही रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में एक बार पीवी रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन हर बार चेंज हो जाएगा बट पीवी रेशियो हमारा कांस्टेंट रहता है। परसेंटेज जो एक बार पीवी रेशियो निकल के आ गया 40%, तो पूरे क्वेश्चन में वो 40% ही रहेगा। इसलिए एक बार हम सबसे पहले कंट्रीब्यूशन निकाल के फिर पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। तो दूसरी कंसेप्ट हमारी कौन सी होगी, पीवी रेशियो। पहले हमने पढ़ा व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रीब्यूशन, व्हाट इज इट्स फॉर्मूला एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। फिर सेकंड इस स्लाइड में हमने पढ़ा पीवी रेशियो क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम इसमें पढ़ते हैं दैट इज which is also one of the important concept, it is break even point, BEP। आपने सुना होगा काफ़ी BEP की हम बात करते हैं, जब भी बिजनेस शुरू करते हैं तो BEP का हमें मिलना चाहिए। ठीक, तो BEP इज नथिंग बट फुल फॉर्म BEP क्या होगी हमारी, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स क्या है, ये सेल्स का वो पॉइंट है जहाँ पे मेरा ना प्रॉफिट होता है ना ही लॉस, मीन्स माई सेल्स इज इक्वल टू माई टोटल कॉस्ट। तो डेफिनेशन अगर हम पढ़े, ब्रेक इवन पॉइंट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स एट विच देयर इज नेदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ना तो हमें प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। तो इट मीन्स, सिंपल शब्दों में कहूँ तो क्या कह सकता हूँ, माई कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू माई फिक्स कॉस्ट। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट घटाते हैं तो क्या बचता है, कंट्रीब्यूशन। अब मेरा कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए मुझे ब्रेक इवन पॉइंट पे जाने के लिए, जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट है। तो अगर मेरी फिक्स कॉस्ट 30,000 है तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, जब मेरा कंट्रीब्यूशन भी 30,000 होगा। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो गया हमारा, नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। ठीक, तो ये सुनने में तो आसान लगता है कि वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे ना प्रॉफिट है ना ही लॉस। अब क्वेश्चन आता है हाउ टू कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेट करूँ कि मेरे को कितनी सेल करनी है जिससे मेरा ब्रेक इवन आ जाए, ना मुझे प्रॉफिट हो ना ही लॉस। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट विल बी ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मीन्स फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया है हमारी फिक्स कॉस्ट है मान लो 1,20,000 और हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 40, जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो इसका पीवी रेशियो कितना हो जाएगा, 1,20,000 डिवाइड बाई 40 यानी 3,000 यूनिट, 3,000 यूनिट। तो यहाँ पे बीपी यूनिट में अगर आंसर आपको चाहिए तो फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, ये वाला
फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आप चाहते हो नहीं मुझे यूनिट नहीं, मुझे तो ये बताओ कितने हजार की या कितने लाख रुपए की सेल करूं जिससे मेरा ब्रेक इवन आ जाए। यानी यू वांट टू कैलकुलेट बीईपी बट इन टर्म्स ऑफ रुपीज और इन टर्म्स ऑफ मनी। तो फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर आपको बीईपी रुपीज में चाहिए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो, यानी फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। पीवी रेशियो हम ऑलरेडी निकालना सीख चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल एक इसी क्वेश्चन में अगर हम देखें, एक मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन दिया है जहां पे सेल्स है हमारी 1,20,000 और वेरिएबल कॉस्ट हमें दे रखी थी मान लो 60,000। तो पीवी रेशियो हमारा निकल के आ गया था 50% और फिक्स कॉस्ट मान लो हमें दे रखी है 50,000। ये क्वेश्चन मान लो हमें दे रखा है और अगर इस क्वेश्चन का हमें पीवी रेशियो रुपीज में निकालना तो क्या क्या डेटा दे रखा है, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट और पीवी रेशियो। पीवी रेशियो इसने ऑलरेडी दे दिया हमारा 50%। कैसे निकला होगा, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट। तो फॉर्मूला मेरा क्या कहता है, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट मुझे कितनी दे रखी है 50,000 और हमारी पीवी रेशियो कितना है 50%। तो 50% को हम यहां लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब मैं इसको कट करूंगा तो आंसर हमारा आएगा 1 लाख रुपीज। यानी अगर मैं 1 लाख रुपए की सेल कर लेता हूं इस वाले क्वेश्चन में तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीवी रेशियो। तो यानी ब्रेक इवन निकालने के लिए मुझे दो चीज चाहिए, एक तो मुझे ये पता होना चाहिए मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है और दूसरा मुझे ये निकालना है कि मेरा पीवी रेशियो कितना है। अगर ये दो चीज मैं निकाल लूँ तो मेरा आंसर निकल आएगा ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। और अगर मुझे आंसर चाहिए यूनिट में तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक, तो अभी इस वीडियो में हमने देखा व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है और इसके 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने 1 बाय 1 डिस्कस की। फर्स्ट, कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। देन पीवी रेशियो क्या होता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन हमने देखा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है और कैसे निकालते हैं। इसके सेकंड पार्ट जो वीडियो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, उसमें हम देखेंगे इसके एक तो रिमेनिंग कंसेप्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी और फिर इसका एक न्यूमेरिकल हम लेंगे जिसमें सारी कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए। ठीक, तो आशा आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।